डियर स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड का प्रश्न है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ऑल्सो ड्रॉ इट्स आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म विद एंड विदाउट फिल्टर। इस प्रश्न का हल बताने से पहले हमें प्रश्न को ध्यान से समझना चाहिए। प्रश्न के हिस्सों में कुछ कीवर्ड छुपे हैं जिन्हें पहले अंडरलाइन करते हैं, जैसे डिस्क्राइब, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म विद एंड विदाउट फिल्टर। उत्तर लिखते समय इन सभी कीवर्ड्स का जवाब दिया जाना श्रेयस्कर है। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ बताएंगे कि रेक्टिफायर क्या है, अर्थात यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अल्टरनेट होने वाली एसी करंट जो निश्चित समयावधि में अपनी दिशा को बदलती रहती है उसे डीसी करंट में बदल देता है जो केवल एक दिशा में ही बहती है। अब यहाँ रेक्टिफायर के प्रकार की चर्चा की जानी चाहिए। तो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। पहला, हाफ वेव रेक्टिफायर। एसी के केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय में जो रेक्टिफायर आउटपुट देता है उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय आउटपुट देकर यह धारा को एक दिशीय बना देता है। दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर। यह एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के समय आउटपुट देता है, लेकिन सर्किट को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि लोड में बहने वाली धारा की दिशा नहीं बदलती। अब यहाँ रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन को बताया जाना चाहिए। सबसे पहले एक साफ सुथरा चित्र बनाकर सर्किट के समायोजन को दर्शाना चाहिए। फुल वेव रेक्टिफायर डायोड के साधारण प्रयोग अथवा ब्रिज बनाकर अचीव किया जा सकता है, किंतु प्रश्न में ब्रिज रेक्टिफायर बनाने की बाध्यता नहीं है, अतः हम साधारण सर्किट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के दोनों बाहरी सिरों पर दो अलग अलग डायोडों के एनोड जोड़े जाते हैं तथा डायोडों के कैथोड को एक जगह जोड़कर पॉजिटिव लाइन का निर्माण करते हैं। ट्रांसफार्मर के सेंटर टैप को नेगेटिव लाइन की तरह प्रयोग करते हैं। नेगेटिव तथा पॉजिटिव लाइन के बीच लोड रेजिस्टेंस RL लगाते हैं। आउटपुट को और स्मूथ बनाने के लिए RL के समानांतर कैपेसिटर फिल्टर भी ऐड किया जा सकता है। यदि हम चाहें तो 4 डायोड से बने ब्रिज रेक्टिफायर तथा एक नॉन सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के सहयोग से भी सेम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अब सर्किट के वर्किंग को ऐसी भाषा में समझाया जाना चाहिए जिससे परीक्षक को उसके डिस्क्रिप्शन को समझने में परेशानी ना हो। ऊपर दिए गए चित्र में टर्मिनल T1 पर जब AC का पॉजिटिव नोड आएगा तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक उसी समय टर्मिनल T2 नेगेटिव नोड लेगा और डायोड D2 रिवर्स बायस में चला जाएगा, अतः शांत रहेगा। RL के अक्रॉस हमें D1 के कारण आउटपुट मिलेगा और धारा बहने के लिए सर्किट T1, D1, RL, CT, T1 के माध्यम से धारा का प्रवाह होगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 रिवर्स बायस में चला जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, क्योंकि टर्मिनल T1 अब नेगेटिव नोड को लेगा और T2 इसी समय पॉजिटिव नोड को लेने लगेगा। इस वक्त धारा का प्रवाह T2, D2, RL, CT व T2 के माध्यम से होगा। इसके बाद प्राप्त आउटपुट को चित्र के द्वारा समझाया जाना चाहिए। चूंकि प्रश्न में विद फिल्टर और विदाउट फिल्टर
दोनों के आउटपुट को समझाने के लिए कहा गया है, अतः दोनों चित्र अलग अलग बनाने व लेबल करने चाहिए। पहले चित्र में डायोड D1 के माध्यम से AC के पॉजिटिव नोड के समय प्राप्त आउटपुट को लाल रंग से दिखाया गया है तथा AC के नेगेटिव हाफ साइकिल के समय डायोड D2 के कारण प्राप्त आउटपुट को पीले रंग से दिखाया गया है। यहाँ प्राप्त आउटपुट में रिपल की मात्रा अधिक होती है। दूसरे चित्र में C टाइप फिल्टर लगाकर प्राप्त आउटपुट को दर्शाया गया है। डायोड के कारण प्राप्त आउटपुट जब शून्य से अधिकतम की ओर बढ़ रहा होता है तो RL में धारा बहने के साथ साथ कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर भी कर रहा होता है। डायोड के कारण प्राप्त आउटपुट के पीक पॉइंट पर जाने के बाद जब करंट का कर्व नीचे की ओर जाने लगता है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा RL के माध्यम से रिलीज होने लगती है। इसे चित्र में काली लाइन से दर्शाया गया है। डायोड तथा संधारित्र के संयुक्त प्रभाव से आउटपुट में बेहद कम रिपल वाली एक दिशीय DC प्राप्त होने लगती है, जिसे तीसरे स्थान पर दर्शाया गया है। C के स्थान पर पाई टाइप फिल्टर लगा के रिपल को और भी कम किया जा सकता है। चित्र बनाने के बाद प्रॉपर लेबलिंग और संक्षिप्त विवरण भी लिख देना चाहिए।